Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest, uh, जहाँ कॉस्मिक इंसाइट्स मिलते हैं रियल लाइफ में, वहीं पर एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और बेटर लाइफ डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती हैं। सो वेलकम इंशिका जी, हमारे बीच में आ चुकी हैं और हमारा ताज़ा टॉक्स प्लेटफॉर्म बहुत ही आभार व्यक्त करता है उनका। नमस्कार। नमस्ते आंचल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। Okay, so hello everyone. My name is Anshika, and I am a tarot reader, a numerologist, and also a Vedic astrologer. So, guys, ये जर्नी मेरी स्टार्ट उस समय से हुई थी when the time I was very young and जब बहुत कम यूट्यूब पे ये सारी चीजें चलती थी. At that time I was so much into all these things कि I used to understand how things goes. और उस समय वो एक ऐसा समय था जब लोग इतना एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते थे. ये वो टाइम था, मतलब आज से 10-15 साल पहले कोई इतना ज्यादा nobody was that much into it. So it was at that time जब मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में था. बट with time and with family demands हमें अपना एक पर्टिकुलर करियर बनाना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट इट्स बीन 6 years that I am into astrology. एंड तब से इंटरेस्ट था जो आगे चल के आ ही गया, इसमें ले ही आया. जी। सो आज के टाइम में लोग एस्ट्रोलॉजी को कितना सीरियस लेते हैं? आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत सीरियसली लेते हैं. बीट देयर प्रोफेशन, बीट देयर करियर, बीट देयर छोटे मोटे डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ, वो हर चीज में एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं. फिर मैं किसी की भी बात करूँ, आज एक नॉर्मल सा इंसान है ना, वो भी अपनी लाइफ का कोई डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन ले रहा हो तो वो जरूर एक बार चाहता है कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा. इनफैक्ट लोग आप बात करें ना तो अगर कोई इन्हें कोई इम्पोर्टेंट चैंटिंग भी स्टार्ट करनी है तो भी लोग ये पूछते हैं कि किस होरा में स्टार्ट करें. तो हम सजेस्ट करते हैं कि इस होरा में स्टार्ट करिए तो आपका काम और जल्दी बनेगा. तो एस्ट्रोलॉजी इतनी लोग आजकल लेने लग गए हैं सीरियसली, क्योंकि एवरीबडी नोज टाइम का इम्पैक्ट क्या है और एक पर्टिकुलर मुहूर्त का इम्पैक्ट क्या है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग आजकल जानने लगे हैं और उस चीज को मानने भी लगे हैं और उस हिसाब से चलने भी लगे हैं. और जी। चेंजेस डेफिनेटली उन्होंने देखे हैं. जी। सो एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में क्या क्लियर डिफरेंस है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर और सुपरस्टिशन में क्लियर डिफरेंस ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कुछ बताएगा ना तो वो हमेशा उसके पीछे का रीजन बिहाइंड भी बताएगा. सुपरस्टिशन अंधा विश्वास है. जो लोग अंधे, मतलब वो उनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई कोई फैक्ट नहीं है जिसपे वो बात कर रहे हैं. आज हम आपको कुछ बताएंगे कि वाई ऑफ फैक्ट, तो उसका भी एक रीजन है हमारे पास. ठीक है, आप अगर किसी सिटी की कैपिटल में रहते हैं ना तो वो भी आपके प्लैनेट्स बता देते हैं हमें कि अगर आप रहेंगे तो कैपिटल में ही रहेंगे, आप गांव में रह ही नहीं सकते, आप ऐसे एरिया में रह ही नहीं सकते जो सिटी का कैपिटल नहीं है. तो एवरीथिंग इज लाइक रीजनेबल. सुपरस्टिशन इज अनरीजनेबल, मुझे ये लगता है. मेजर डिफरेंस एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में यही है. जी। अ, कुंडली का रोल जैसे हम बात करते हैं तो रियल लाइफ हम्म. डिसीजंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कुंडली का? देखिए, कुंडली की अगर मैं बात करूं, अगर आपका डेट टाइम प्लेस एग्जैक्ट है तो उसका बहुत मेजर रोल होता है. स्पेशली पहले तो हमारी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स, दूसरी दशा, तीसरा ट्रांजिट. बट अगर दशा अलाउ नहीं करेगी तो ट्रांजिट काम नहीं कर सकता. ये बात फैक्ट है. तो हाँ, आपकी लाइफ का छोटा सा डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन जो आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, उसके लिए कुंडली एक बहुत ही मैजिकल टूल है. कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें उस वक्त नहीं बन रही होती है, बट विथ टाइम वो चीजें बन जाती है. तो कुंडली वहां तक एक्यूरेसी से हमें बता पाती है कि काम कब तक बन जाएगा. जी। कुंडली इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इतना मेजर, एक बहुत बड़ा ना आप ये समझ लो, एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. राइट फ्रॉम अपने प्रोफेशन को डिसाइड करने से, आपकी हेल्थ में आपको क्या चीजों के से परहेज रखना चाहिए उस चीज से लेकर हर एक चीज तक. अगर हम टैरो रीडिंग की बात करते हैं तो वो कैसे काम करती है? एनर्जी होती है या इंट्यूशंस होती हैं? चारों एनर्जीज पे काम करता है एंड इंट्यूशंस पर भी काम करता है. ये टू वे प्रोसेस है. एक एनर्जी भी है और इसके अलावा इंट्यूशंस भी बहुत मैटर करती है.
है, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट करंट इवेंट्स एंड करंट में जो होने वाला है, जो चल रहा है, और आगे 1 साल तक क्या हो जाएगा, वहां तक का टैरो आपको बता देता है। बट क्योंकि 60-60 दिनों में एनर्जीज चेंज होती है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। जी। बाकी मैं ये बोलूंगी, इट इज अ ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स। ओके। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से करियर और बिजनेस डिसीजन बेटर लिए जा सकते हैं? यस, डेफिनेटली। हम हमारे आज हमारी इंडियन इकोनॉमी में ही आप देखिए, जो जितने बड़े बड़े बिग टाइकून्स हैं, वो सारे ही एस्ट्रोलॉजी पर इतना बिलीव करते हैं कि सबके अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और वो उनसे पूछ कर ही आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब किसी के लिए शेयर मार्केट इज अ बिग नो, बट किसी के लिए शेयर मार्केट इज अ बिग यस। तो आप वहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम कुंडली हमारी सही है, तो उससे हम कहाँ तक देख सकते हैं, और हम कहाँ तक डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में। जी जी जी, बिल्कुल। रिलेशनशिप और मैरिज कंपैटिबिलिटी में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? देखिए, रिलेशनशिप और मैरिज कंपैटिबिलिटी में एस्ट्रोलॉजी का रोल बहुत मेजर है, मैं आपको सच कहूँ तो। जी एक था अपना गुण मिलान सिस्टम, जो एंशियंट वे था। बट अभी भी मैं ये कहूंगी, गुण मिलान में दो चीजें देखी जाती है, बट ओवरऑल आपके चार्ट से ही बताया जाता है कि मैरिज आपकी इस बंदे के साथ सही चलेगी या नहीं चलेगी, कितनी कंपैटिबल है, कितनी कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक वो ओल्ड स्कूल मेथड हम यूज करते थे कि है ना, 36 के 36 गुण मिल गए या 22 गुण मिल गए तो चलो शादी कर देते हैं, या ठीक है कोई भी दोष नहीं अड़ रहा है तो चलो शादी कर देते हैं। तो दिस इज नॉट नाउअडेज, इट इज नॉट अ प्रैक्टिस नाउअडेज। जो प्लैनेट्स मेजरली मैरिज को हमारे इम्पैक्ट करते हैं, लड़कियों के में अगर मैं बात करूँ तो वो है मंगल, जुपिटर, शुक्र। लड़कों के में मैं बात करूँ तो वो है वीनस, होली वीनस। वीनस, जुपिटर भी अप टू एन एक्सटेंट, जुपिटर भी लड़कों के लिए हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इनकी मैरिज रिलेशनशिप तक रहेगी, मैरिज तक जाएगी, और अगर मैरिज होती है तो क्या ये इतनी बली है कि ये टिक पाएगी या नहीं। लेकिन मैम, एक सवाल मेरा पर्सनल है कि कई रिलेशनशिप, अब कभी कोई ये तो पूछ के करेगा नहीं कि तुम मांगलिक हो तो मैं तुमसे प्यार करूं या नहीं करूं। लेकिन अगर दो लोग ऐसे हो जाएं जिसमें से एक मांगलिक है और एक नहीं है, हम्म। तो फिर उस उसका मतलब दे, अगर उनको बोला जाए कि आपकी शादी नहीं हो सकती और नहीं रह पा रहे एक दूसरे के बिना, फिर उसका क्या उसकी एक सॉल्यूशन है? उसकी मांगलिक की पूजा होती है, उसके बाद हो जाती है। अच्छा। ओके। तो उसमें भी पूजा है, और एक बार तो चार्ट देखना जरूरी है कि दोनों के कुंडली में चल क्या रहा है, कि कर भी सकते हैं या नहीं। बट वैसे पूजा होती है मांगलिक की, उसके बाद हो जाती है। बट वैसे रिकमेंडेड है कि मांगलिक है तो मांगलिक से करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनके अंदर ना हमेशा एक वो फीवर होता है कि थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और ज्यादा हो जाता, तो वही चीज शादी में भी आ जाती है उनके साथ, कि ये थोड़ी और बेटर हो जाती है, और इसके साथ थोड़ा सा ये और हो जाता मेरा तो बढ़िया होता। तो क्या है ना, वो सेटिस्फेक्शन लेवल उनमें मिसिंग है। बस यही है, अभी तो शुरू शुरू में तो कर लेते हैं, बट फिर बाद में ये चीजें अड़ती है। जी। अब न्यूमरोलॉजी की बात अगर हम करते हैं, तो हम्म। उसका डेली इम्पैक्ट डेली लाइफ में सक्सेस पर कैसे होता है? देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी आजकल मुझे ऐसा लगता है हर किसी को मालूम है, और हर किसी को थोड़ी थोड़ी न्यूमरोलॉजी तो आती ही थोड़ी है। थोड़ी नॉलेज तो सबको ही होती है, हाँ, तो ऐसा आज कहते हैं, अब कितना सच है कितना नहीं पता नहीं। नहीं, देखिए, आप अगर अपना घर खरीद रहे हैं या अपनी गाड़ी का नंबर ले रहे हैं, वहां से लेके मतलब मुझे ऐसा लगता है हर छोटी मोटी चीज में लोग न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड कर लेते हैं कि मैडम मैं मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, थोड़ा बता दो ना मेरे साथ ये चीज मैच कर रही है, मेरे डेट ऑफ बर्थ से ये चीज मैच कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है तो डेफिनेटली उन्हें उस चीज का रिजल्ट दिखता है। अगर आप अपने मूलांक या भाग्यांक के फ्रेंडली नंबर्स के साथ अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, तो वो आपको, अगर बिजनेस बिजनेस नंबर ले रहे हैं तो वो आपको फलित है, बहुत फलित है। इसके अलावा आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नंबर लेते हैं तो वो भी आपको फलित है। हाउस नंबर की अगर मैं बात करूँ तो हाउस नंबर में भी ये चीज है कि अ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपके पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक नंबर निकल के आता है, वो नंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप हाउस नंबर प्लान कर रहे हैं तो। जो फ्रेंडली ओके। नंबर्स हैं उन नंबर्स पे लीजिए। लोग सबसे कॉमन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, जनरली सबसे कॉमन प्रॉब्लम लोग आजकल जो मेरे पास लेकर आते हैं वो लव रिलेशनशिप है, हाईली।
एक लव रिलेशनशिप कि चलेगा या नहीं चलेगा, और एक है कि मेरी इसके साथ मैरिज होगी या नहीं होगी, और हुई है तो अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो मेजरली मैरिज और रिलेशनशिप एक सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर ज्यादा कंसल्टेशंस होती हैं। जी। ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस डेफिनेटली, मेरे पास आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम, आई थिंक ही वाज फ्रॉम यूएस। और इसका इशू था जॉब का। ठीक है, तो ही वाज नॉट गेटिंग जॉब एंड आई टोल्ड हिम विद इन 2 to 3 days यू विल गेट एन ऑफर लेटर। वो बहुत जगह ट्राई कर चुका था और कहीं बात बन नहीं रही थी उसकी। देन आफ्टर दैट मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखा है, शेयर इट विद यू। तो उसने मुझे बोला कि मतलब लाइक मेरी रात थी उनका दिन था, एंड ही सेड मैम आपसे बात हुई थी, नेक्स्ट डे उनके पास मेल आ गया कि यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो एंड व्हेनेवर यू फाइंड इट कन्वीनियंट लेट अस नो व्हेन वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो ये मोमेंट था एक बहुत, इट वाज अ गुड मोमेंट टू चेरिश एंड एक बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था मेरे लिए वो। इसके अलावा लव रिलेशनशिप में बात करो तो लव रिलेशनशिप्स में तो ऐसा है कि कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आज की जेनजीज की अगर मैं बात करूँ तो नोबडी इज रेडी टू वेट, नोबडी इज रेडी टू कीप पेशेंस। एवरीबडी इज लाइक इन अ रश कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरी चीजें बन जानी चाहिए, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ, जिन्होंने समझा, जिन्होंने पेशेंस रखा, जिन्होंने रेमेडीज करी है, डेफिनेटली उन्हें रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। कि मेरे पास जो भी आया है, वक्त लगता है बट चीजें होती जरूर है। तो डोंट लूज होप। मैं आज की जेनजी जनरेशन जो रिलेशनशिप्स में है उन्हें यही कहूंगी। जी। अगर हम बात करें लॉ ऑफ अफर्मेशन की या जर्नलिंग की, या हम करें मैनिफेस्टेशन की, तो क्या ये वर्क करते हैं? डेफिनेटली ये वर्क करते हैं। इंटेंशन, आपकी जो इंटेंशन है ना, सबसे पहले खुद को नेगेटिव नहीं होना है अंदर से। आप जब खुद नेगेटिव नहीं होना अंदर से तो आधा काम आपने वहीं कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी एंजल्स हैं, जो एंजल्स काम करती हैं इन चीजों पे, आप उन एंजल्स का नाम लेके उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करके और उसके बाद अपनी अफर्मेशन जर्नी स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। द रिजल्ट्स आर स्लो फॉर दोज पीपल जिनके अंदर विश्वास थोड़ा कम था, और फिर भी दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। और उनका उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, जो कॉन्फिडेंट होता है कि मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक फर्म फेथ जब इंसान के अंदर होता है ना, तो उसकी आधी जर्नी वहीं कंप्लीट हो जाती है। जी। एक छोटी सी एडवाइस अगर मैं आपसे मांगू कि हाँ। आप मुझे ये बताइए कि आज के यूथ के लिए, हम्म। और जो वुमेन्स एक टॉक्सिसिटी में फंसी हुई हैं, जो बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट्स रखती हैं पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कोई कॉन्फिडेंस को लेकर स्टक है, कोई लगता हम्म। है कि मैं कर तो सकती हूँ पर मैं कैमरे के सामने फेस नहीं कर पाती हैं, कुछ यूथ हमारा ऐसा है कि उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, तो आप उनके लिए पीस ऑफ पेपर एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए, उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये होगी कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फर्स्ट। क्योंकि जब तक बाहर निकलने का सोचोगे नहीं तब तक आ नहीं पाओगे। प्रे, एक्सरसाइज एंड स्टे एंड मैनिफेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव। मैं ये 4 चीजें कहूंगी कि अपने आप को इन 4 चीजों में बांधो। डेफिनेटली आप निकल भी पाओगे, आगे भी बढ़ोगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये सोच अपने अंदर लाना, ये पॉजिटिव सोच अपने अंदर लाना कि आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। इंसान वहां पे पहले थोड़ा सा श्योर हो जाता है कि हाँ, अब मैं अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का सोच चुका हूँ तो मैं निकल जाऊंगा। और जो नहीं ही सोच, जो ये भी नहीं सोच पाते ना, वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। सो नेवर गिव अप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक इवेंट ही तो खराब होगा, एक मोमेंट ही तो खराब होगा, बट एटलीस्ट उठ के खड़े होने की हिम्मत तो आएगी। तो वही बढ़ाना जरूरी है। और मैं आज की जनरेशन को तो यही बोलूंगी, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। परफेक्ट। सो लेट्स डू वन रैपिड फायर राउंड। श्योर श्योर श्योर। कुंडली या टैरो? बोथ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। डेस्टिनी या फ्री विल? फ्री विल। बिकॉज फ्री विल से आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते जी। लकी नंबर या लकी स्टोन? हो। लकी स्टोन। ओके। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन? मेडिटेशन। राहु केतु या शनि ज्यादा पावरफुल क्या होता है?
मेरे हिसाब से सैटर्न ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सैटर्न आज की डेट में कर्म, समय, जस्टिस तीनों उसी के हाथ में है। और आगे चल के मैं इतना कह सकती हूँ, जो शनि के हिसाब से चला है ना, उसे शनि ने इतना अबंडेंस दिया है, बिकॉज आज की डेट में शनि इज मनी, दो राहु इज रूलिंग द वर्ल्ड बट शनि इज मनी। जी। मॉर्निंग रिचुअल्स या नाइट अफर्मेशंस? मॉर्निंग रिचुअल, स्पेशली जो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते जी। एक वर्ड में एस्ट्रोलॉजी? हैं। एक वर्ड में एस्ट्रोलॉजी, डिविनेशन सिस्टम दैट सीज थ्रू planets movement, so it's magical. ऑनलाइन रीडिंग या फेस टू फेस सेशन? मैं ये कहती हूँ कि both are good depending on the comfort of the other person. ओके। वन एडवाइस फॉर सक्सेस? One advice for success, अब मैं अभी तो सबको यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की। स्टे कंसिस्टेंट, नो मैटर आज आप कहाँ हो, बट कंसिस्टेंट हो तो आगे जहाँ चाहते हो, जहाँ डिजायर करते हो, वहां पहुंच जरूर जाओगे। परफेक्टली ऑल राइट। सो चलते चलते मैं आपसे एक जस्ट फॉर द डेमो, आप मेरे लिए कार्ड निकाल सकती हैं? श्योर श्योर, डेफिनेटली। वैसे मेरा 8 नंबर ही है। अच्छा, ऐसा है क्या? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/12/1976। देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड आता है वो यही कहता है आपको क्लियरली कि बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग इमोशनल। ओके। अदरवाइज कार्ड अच्छा है सक्सेस के लिए? डेफिनेटली कार्ड बहुत अच्छा है, बट आपको ये कार्ड ये एडवाइस करता है कि हर जगह दिल लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह इमोशंस इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल। जैसे बहुत सही एक बात कही है आपने, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत हो जाती हूँ। और उस वजह से आपने बहुत कुछ फेस किया है, उस वजह से बहुत कुछ, मतलब बहुत आपको हर्ट करके गए हैं लोग, लोगों का तो आपने बहुत भला किया है, बट हाँ। हर्ट हुए हो आप। तो वो मत करो, स्टॉप दैट एंड बी लाइक, आप कभी ना किसी 5 नंबर के इंसान को देखना, और आपका डिसीजन देखना किसी जगह, और उसी बंदे से आप ये सवाल पूछ के उसका डिसीजन देखना, जो अंतर आएगा ना आपको बस वहीं तक पहुंचता है। और आपके लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डेली बुद्ध का मंत्र का जाप किया करो। ओके। वो कौन सा मंत्र होता है? ओम बूम बुद्धाय नमः। ओके। थैंक यू। यू वेलकम। तो आपसे कनेक्टिविटी पाने के लिए हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को कहाँ आप मिल पाएंगी? कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप हैं? I'm available in Instagram by the name of the Inshika Astrology Studio. तो आप उस पर मुझे, you can connect with me, you can take appointments and then we can book a schedule and we can talk. वंडरफुल। सो इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्जेशन विद यू। एंड एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, एंड लिंक्स के नीचे ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे। यू कैन कनेक्ट हर विद हर डायरेक्टली एंड अप्रोच हर फॉर हर सर्विसेज। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।